सावधान। जय श्री ओम नमः सिद्धिभ्यो ओम नमः सिद्धिभ्यो ओम नमः सिद्धिभ्यो। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं बोलो ये सब साहूणम्। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रैलोकानां यद्विद्या दर्पणाय ते। धर्म तो आत्मा का स्वभाव है। पर द्रव्यों में आत्मबुद्धि छोड़कर अपने ज्ञाता दृष्टा रूप स्वभाव का श्रद्धान अनुभव ज्ञान और ज्ञायक स्वभाव में ही आचरण रूप प्रवर्तन रूप जो आचरण है वह धर्म है। बेसिकली धर्म किसको करना है? इस संसार में छह द्रव्य हैं: जीव, पुद्गल, धर्म, धर्म, आकाश, काल। इन छह द्रव्यों में धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये चार द्रव्य सदा शुद्ध हैं। जीव और पुद्गल के विभाव पर्याय पाई जाती है। इन छह द्रव्यों में पांच द्रव्य अचेतन है। न उनमें ज्ञान है, न उनमें अनुभव है, न संवेदन है ना, न चेतना है। वो जड़ है। पुद्गल, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये पांच द्रव अचेतन है। एक जीव द्रव में ही चेतना है। छह द्रव्यों में एक पुद्गल द्रव्य ही रूपी है, बाकी के पांच द्रव्य अरूपी हैं। जीव भी अरूपी है, धर्म, धर्म, आकाश, काल भी अरूपी है। अब धर्म किसे करना है? देखिए, ध्यान देना, धर्म वस्तु का स्वभाव है, तो बाकी जो पदार्थ हैं, द्रव्य हैं, उनका स्वभाव उनका धर्म है। किंतु यहां मुझे धर्म करना है। आप सब लोग अपने अपने लगे लगा लिए कि हमें धर्म करना है, मुझे धर्म करना है, बट किस लिए? जब धर्म मेरा स्वभाव है और स्वभाव का कभी नाश नहीं होता है, इसका अर्थ वस्तु का स्वभाव सदा रहता है, तो उसका धर्म भी सदा है। क्योंकि वस्तु का स्वभाव ही धर्म है, तो फिर धर्म करना, उस धर्म की व्याख्या कहूंगा, उस धर्म को कहूंगा, धर्म का स्वरूप कहने की आवश्यकता, धर्म के स्वरूप को जानने की आवश्यकता, धर्म के स्वरूप को समझने की आवश्यकता, और जान के समझ के विश्वास करके उस रूप आचरण करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसीलिए पड़ी है क्योंकि यह आत्मा अनादिकाल से कर्मों के साथ इच्छित्रावगाह होने के कारण से, बंधा हुआ होने के कारण से, इस आत्मा को मिथ्या दर्शनादि रूप परिणमन हो रहा है। मिथ्यात्व रूप, विपरीत मान्यता रूप, भ्रम रूप परिणमन हो रहा है। अज्ञान रूप परिणमन हो रहा है। मिथ्या चारित्र, राग द्वेष रूप परिणमन हो रहा है। और ये मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमन
वही इस संसार में जन्म मरण परिभ्रमण का कारण बन रहा है। जैसा कि छैड़ाला जी में कहा भी है, ऐसे द्रग ऐसे मिथ्या द्रग ज्ञान चरण बस, भ्रमत भरत दुख जन्म मरण। कि ये जो चार गति में इस जीव ने दुख सहे हैं, पंच परावर्तन किए हैं, उसका कारण क्या है? कि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्याचारित। ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण बस, भ्रमत भरत दुख जन्म मरण। ताते इनको तजिए सुजान। सम्यक प्रकार से इन्हें पहचान करके इन्हें छोड़िए। छोड़िए माने पर में आत्म बुद्धि छोड़िए। समझ में आ गया? और जो अपना धर्म है, अपना स्वभाव है, उसमें अपनापन कीजिए। देखिए, लोक में भी अमृता, अगर कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे की वस्तु में अपनापन करेगा तो दुखी होगा। किसी दूसरे के स्थान पर अपनापन करके ये तो मेरा प्लॉट है मकान बना लेगा तो बाद में दुखी होगा। आप समझ गए ना? खाली जगह पड़ी रहती है, मालिक 10-10 20-20 साल नहीं आता देखने के लिए, लेकिन किसी ने भ्रम से वहां अपना मकान बना लिया। जान के नहीं बनाया, भ्रम हो गया उसे कि ये प्लॉट मेरा है और वहां उसने निर्माण कर लिया। अब कल को उसका जो मालिक है, जिसके नाम रजिस्ट्री है, वो मालिक आके देखता है, अरे मेरा प्लॉट है, मेरे नाम रजिस्ट्री है, इस पर इसने अपना मकान बना लिया है, तो अकेला मकान बनाने से क्या वो मालिक हो जाएगा? उसको खाली करना पड़ेगा। तो गलत जगह आत्मबुद्धि की ना। मैं समझ में आ रहा? तो जैसे लोक व्यवहार में भी, लोक व्यवहार से, कानून से, समाज से जो वस्तु अपनी नहीं है, हाँ, जिसको मान्यता नहीं मिली है कानून से, राज्य से, समाज से, उस वस्तु, उस पदार्थ, उसमें आत्मबुद्धि करके, उसे अपना जान के, मान के उसको इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा? धर्म होगा कि अधर्म होगा? हाँ, अधर्म माने अशांति होगी, अधर्म माने आकुलता होगी, अधर्म माने दुख होगा। सीधी सी बात है। हाँ, लेकिन जिसको कानून भी कहता है कि ये मकान आपका है, ये प्लॉट आपका है, ये घर आपका है, समाज कहता है कि हमारे सबकी साक्षी में इस व्यक्ति ने इस कन्या के साथ में 7 फेरा लगाए हैं, यह इसकी पत्नी है। समझ आ गया? हाँ, तो समाज ने भी उसे अप्रूवल दिया है, धर्म ने भी अप्रूवल दिया है कि भाई हाँ, ये इसकी अर्धांगिनी है, धर्म पत्नी है। ठीक है, लेकिन वस्तु व्यवस्था क्या कहती है? आप अकेला अवतरे, मरे अकेला होए। यो कबू इस जीव को साथी सगा न कोई। क्यों? कि जिस पत्नी को उसने आत्म बुद्धि की, अब उस पत्नी का सुख दुख, जीवन मरण, लाभ अलाभ उसके कर्मोदय के अनुसार है। मैं समझ में आया? अब उसका आयु कर्म पूरा हो गया, पत्नी का वियोग हो गया, अब इसकी आत्म बुद्धि है, ये उसको अपना स्वामी समझता है, उसका कर्ता भोक्ता बनता है, तो उसका वियोग होने से ये दुखी होगा कि सुखी होगा? समझ आ गई बात? हाँ। अब अगर इसके ज्ञान में ये हो कि ये केवल संयोग मात्र है, मैं इसका स्वामी नहीं हूं, ठीक है, संयोग मात्र है और संयोग का वियोग निश्चित है, आयु कर्म पूरा हो गया और इसका जाना हो गया, ऐसा ये जानता है, तो फिर दुखी होगा। आप समझ गए बात को? हाँ। तो ये मोह, विभ्रम,
राग, आसक्ति, द्वेष, ये इस आत्मा के लिए दुख के कारण रूप भाव है। और कोई भी आत्मा है, वह वह दुख नहीं चाहता है। अब ध्यान से समझना बात। हम दुख नहीं चाहते हैं, लेकिन कारण किसका देते हैं दुख का? क्या कहा? दुखी नहीं होना चाहते हैं और कारण किसका देते हैं दुख का। जैसे बीमार नहीं पड़ना चाहते हैं और कारण देते हैं बीमार पड़ने के। हाँ, कुपथ सेवन करें, जो रोग लाए ऐसा भोजन करें, जहां से बीमार पड़े ऐसा जीवन बनाए, ऐसी चर्या करें, तो इनसे क्या होगा? बीमार पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे? क्यों भाई? आप काम तो कर रहे हैं बीमार पड़ने के, और बीमारी चाहते नहीं है। तो ये धर्म है कि अधर्म है? हाँ। तो यहां भी अपन देख रहे हैं कि जो रॉन्ग साइड है, विपरीत मार्ग है, उसका अनुसरण करेंगे तो हम साध्य की सिद्धि नहीं कर सकते। पहुंचना कहाँ है? डेस्टिनेशन पॉइंट कहाँ है? हम स्वस्थ रहें। उसका मार्ग कौन सा बनाया है? कुपथ सेवन, प्रकृति विरुद्ध आहार, प्रकृति विरुद्ध जीवन शैली। समझ रहे हो बात? तो फिर हमारे लक्ष्य की सिद्धि होगी? स्वस्थता प्राप्त होगी? नहीं होगी। राइट। तो इसी तरह से हम चाहते हैं निराकुलता, सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, और मार्ग कौन सा पकड़ लिया? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। तो क्या मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का सेवन करके, हाँ, यह निराकुलता रूप सुख को प्राप्त कर सकता है? कदापि नहीं कर सकता। तो आचार्य देव ने ये कहा भाई, हाँ, तो कल्याण के लिए जिस धर्म को अंगीकार कर रहा है, सुख के लिए जिस अंगीकार को, धर्म को अंगीकार कर रहा है, पहले ये तो समझ ले कि वह धर्म का समीचीन स्वभाव है, स्वरूप है कि नहीं। वह धर्म अब वस्तु के समीचीनता को बताता है कि नहीं, या वह उपदेश वस्तु स्वभाव को सम्यक प्रकार से दर्शाता है कि नहीं। ख्याल में आया कि नहीं आया? बोलो। तो यहां उन्होंने यही प्रतिज्ञा की है, आचार्य समदभद्देव ने। कैसे धर्म को कहूंगा? समझ में आया? ठीक है। तो अपना लक्ष्य रखना है कि हमें उत्तम सुख की प्राप्ति हो। ध्यान देना, मन चाहा खाने मिल गया कुछ नहीं, मन चाहे ड्रेस पहनने मिल गई, मन चाहा आपको रहने के लिए बंगला मिल गया, कार मोटर मिल गए, मन चाहे नौकर चाकर मिल गए, सुख सुविधाएं मिल गई बाहर में। ठीक है। इसका नाम सुख है क्या? या शांति का नाम सुख है? ख्याल में आ गई कि नहीं? निराकुलता का नाम सुख है? हाँ, बोलो। ऐसे देखिए, पहले सीमित साधनों के साथ व्यक्ति शांति से रह रहा था। बाद में उसके संसाधन बढ़ गए, संयोग बढ़ गए, पैसा बढ़ गया, पद बढ़ गया। हाँ, अब वो महसूस करता है कि पहले अच्छे थे। बोलो। आज चारों तरफ बचपन को याद करते हैं। हर कोई कहता है ना, हाँ, कि बचपन, कहाँ गए वो दिन। हाँ, बचपन के दिन याद आते हैं। क्यों याद आते हैं? इसलिए नहीं कि खेलते कूदते थे। खेलने कूदने को तो आज भी खेल कूद सकते हैं आप। पहले तो माँ बाप का की पराधीनता थी, आज स्वाधीनता से आप खेल कूद सकते हैं, जा आ सकते हैं कहीं भी। हाँ। तो क्यों याद करते हैं बचपन को? कि बचपन में टेंशन नहीं थी।
स्ट्रेस नहीं था, आकुलता नहीं थी, प्रेशर नहीं था। हाँ, रिलैक्स रहते थे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सीधा है कि हर व्यक्ति शांति चाहता है, हर व्यक्ति निश्चिंता निराकुलता चाहता है। क्यों? है ना? क्योंकि वास्तव में वही सुख है। ठीक है। तो उस सुख तक पहुंचाने का जो उपाय है, ठीक है, वह धर्म साधन ही है। आप ध्यान से समझिएगा बात मैं जो कहने जा रहा हूं। हाँ, आज जीवन में चलिए प्रतिकूलताएं हैं, तो प्रतिकूलताओं में व्यक्ति क्या है? दुखी है, अशांत है। ठीक है। बड़ी अनिश्चितता है, कल क्या होगा? हाँ, बीमारी आ गई, अरे पैसे का इंतजाम कैसे होगा? पैसा नहीं है। बच्चे को पढ़ाना है, 10 लाख रुपए की व्यवस्था कहाँ से करेंगे? अपने पास तो है ही नहीं बैंक बैलेंस। मकान बेचना पड़ेगा इत्यादि। तो ये सारी दिक्कतें निर्धनता की स्थिति में आती हुई दिखाई देती हैं कि नहीं दिखाई देती हैं? सामने सब लोग फेस करते हैं कि नहीं करते हैं जीवन में? अब भैया एक बात का विचार करें कि ये सब प्रतिकूल कर्म के उदय कैसे आए? हाँ, जे कर्म पूर्व किए खोटे, धर्म का सेवन नहीं किया पूर्व में। समझ में आया? धर्म धर्मात्माओं से दूरी की, द्वेष किया, देवगुरु धर्म की विराधना की। समझ में आया? खोटे पाप किए, उसके फल आ रहे हैं। है ना? समझ में आई ना? तो इसलिए क्या करें? अब पूर्व में तो जाके कुछ कर नहीं सकते, तो इसलिए वर्तमान में क्या करें कि वर्तमान में धर्म के साथ में जीवन जिए, अपने जीवन में धर्ममय बनाए जीवन को। समझ में आया? हाँ, जिनेंद्र भगवान मिले हैं महाभाग्य से। ठीक है। जिनेंद्र दर्शन, दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पाप नाशनम। हाँ, सब पापों का नाश भगवान के दर्शन से होता है। जिन पूजा सम कार्य न दूजा, भगवान की भक्ति करना, आराधना करना। ख्याल में आ गया? भगवान ने जो मार्ग बताया है उसको, उपदेश को जिनवाणी के माध्यम से पढ़ना। बताइए मुझे एक बात बताओ, आप मोबाइल पे गूगल मैप खोलते हैं, क्यों भाई? और गूगल मैप खोलते हैं, बिल्कुल उसी उसी तरह से आंख मूंद के अपनी कार चलाते जाते हैं। बोलो, ऐसा है कि नहीं है? क्यों भाई रना? हाँ, तुमने चलाया है गूगल मैप कि नहीं कभी? बताओ। क्यों अनिल, समझ रहे हो? हाँ, देखो भाई, जिसकी वीडियो खुली होगी हम उसका नाम लेके उसे बताएंगे। हाँ। हाँ, आपको अगर लाभ लेना है तो वीडियो खोल के बैठो। ठीक है। हमको मालूम नहीं कि आप सुन रहे हैं कि केवल जूम खोल के बैठ गए, बस। हम्म। ठीक है। अब देखो, अब उस गूगल मैप को रखते हैं सामने, राइट? कार के अंदर सामने स्क्रीन पे गूगल मैप, आंख मूंद के उसी गूगल मैप से चलते जाते हैं कि नहीं चलते जाते? ध्यान देना, अभी ऐसी खबरें आ रही हैं महेश। हाँ, गूगल मैप ने ले जा करके नदी में गिरा दी कार। ठीक है। हम्म। अरे, जो नदी में गिरा देता है, हाँ, अच्छा, कोई दो चार केस हो जाते होंगे। ठीक है। हाँ, जो नदी में गिरा देता है, उस गूगल मैप पर इतना भरोसा आंख मीच करके उसका अनुसरण करते हैं। लेकिन ये ये गूगल मैप, समझ गए? ये जो भगवान की वाणी गणधर महाराज के माध्यम से आचार्यों ने लिपिबद्ध की, ये गूगल मैप, इस मार्ग का अनुसरण करके जन्म मरण का नाश करके मुक्ति तक पहुंचाने वाला, इसका क्यों नहीं अनुसरण होता है? इसका विश्वास भरोसा नहीं आना, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। जिसकी होनहार भली होती है
उसको विश्वास आता है और अंदर में कि मुझे इसका अनुसरण करना है। ठीक है, आगे चलते हैं, देखिए। तो क्या कहते हैं यहां पर द्रव्यों में आत्मबुद्धि छोड़कर, इस पर बहुत सारा विवेचन हो चुका। ठीक है, आत्मबुद्धि माने, ध्यान से सुनना भैया, अपना कहना और अपना मानना। समझ में आया? ठीक है, और अपना मानना भी सापेक्ष। कैसे मानना? जैसे ये स्कूल हमारा है, आप बोलते हो कि नहीं? अपने स्कूल कॉलेज के बाहर से निकलते हो तो क्या बोलते हो? अमृता, बोलते हो ये स्कूल हमारा है, हाँ, ये कॉलेज हमारा है, ठीक है, ये घर हमारा है, ये कॉलोनी हमारी है, ये शहर हमारा है, ये प्रांत हमारा है, ये राष्ट्र हमारा है। ठीक है, अकेला कहते हो कि मानते भी हो? कि मानते भी हैं, ध्यान से सुनना। लेकिन कैसा मानते हैं? एक एकत्व पूर्वक नहीं मानते हैं, संयोग रूप मानते हैं। क्या बोला मैंने? ध्यान से सुनना बात। कैसे? अब ये कॉलेज स्कूल हमारा है, ये खाली कहते नहीं है, मानते भी हैं। पर वो मानना किस स्तर पर है? कि इसलिए क्योंकि हम यहां पढ़ते हैं। ए भैया, ना समझ में आया कि नहीं आया? हम यहां पढ़ते हैं, पढ़ते हैं, बस इस अपेक्षा से यह स्कूल कॉलेज हमारा है। रोशनी, समझ में आ रहा है बेटा? अब हमारा है, ऐसा हमारा नहीं है कि हम उसके मालिक हैं। ठीक है, अब ये कॉलेज हमारा है और ये घर हमारा है। अब बताओ मुझे, ध्यान से सुनना भैया हो। कह रहे दोनों को हमारा है और मान भी रहे दोनों को हमारा है, लेकिन उस मानने में मेरे ना कितना अंतर है। कि वो मान रहे हैं हमारा है क्योंकि हम इसमें पढ़ते हैं, इसमें पढ़े थे। समझ में आ गया ना? बस इतना हमारा है। लेकिन ये घर हमारा है, कितना हमारा है कि हम इसको किसी को बेच भी सकते हैं। स्कूल कॉलेज को हम नहीं बेच सकते हैं। अंतर समझ में आया? ये कॉलेज भी हमारा है, ये घर भी हमारा है, लेकिन दोनों हमारे हैं। हमारे होने पर भी कहीं ज्ञान में कुछ अंतर है कि नहीं है? है ना? ये हमारा कैसे है और ये हमारा ऐसे है। समझ में आया? ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये इतना हमारा है, ये इतना हमारा है। क्या बोला? ठीक है, अच्छा, एक बात बताओ मुझे। ए भैया, ये घर हमारा है, हिरना है। अब उस घर में 5 कमरे हैं। अब उस घर में 5 कमरे हैं। अब इस कमरे में, उस मकान में, ये कमरा हमारा है। अरे, ये तो घर तुम्हारा है, फिर बाकी के कमरे तुम्हारे नहीं हैं क्या? कि नहीं, वो भैया के हैं, ये बड़े भैया का है, ये मंझले भैया का है, ये छोटे भैया का है, ये मम्मी पापा का है। समझ में आया कि नहीं है? एक तरफ कह रहे हो पूरा घर हमारा है, हाँ, और फिर उस घर में भी ये कमरा हमारा है। चलो भाई, अब ये कमरा तुम्हारा है कि हाँ? अब वहां में ये बेड हमारा है, ये मिसेस का है। बोलो, क्या समझ में आया ना? तो वो ज्ञान में सारा का सारा है कि नहीं है? अब ऐसे करते करते आओ
किसी अपेक्षा से पूरा विश्व हमारा है, वसुधैव कुटुंब। समझ में आ गया। फिर उसमें भारत देश हमारा है। फिर भारत देश में भी कर्नाटक प्रांत हमारा है। उसमें फिर ये शहर हमारा है। फिर उस शहर में कॉलोनी हमारी है। उस कॉलोनी में ये घर हमारा है। उस घर में ये रूम हमारा है। उस रूम में ये बेड हमारा है। ठीक है। और उस बेड पे भी, अब और नजदीक आ जाओ। हाँ, जैसा बेड हमारा है उससे नजदीक ये शरीर हमारा है। हाँ, समझ गए क्या? नहीं समझ में आया? बोलो। कुछ अंतर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो। हाँ, ठीक है। अब शरीर हमारा है, पर शरीर मैं नहीं हूं। वो बेड मैं नहीं हूं। वो रूम मैं नहीं हूं। वो मकान मैं नहीं हूं। समझ रहे हो कुछ? हूं क्या? अभी आप कर्नाटक छोड़ के गुजरात में रहने लगे। गुजरात हमारा है। उस कॉलोनी को छोड़ के दूसरी कॉलोनी में रहने लगे। उस शहर को छोड़ के दूसरे शहर में रहने लगे। उस मकान को छोड़ के दूसरे मकान में रहने लगे। हाँ, उस मकान में भी ये रूम चेंज हो जाए, रूम में बेड चेंज हो जाए, हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? हाँ, तो जैसे वे चेंज हो जाते हैं, ऐसे ये शरीर भी चेंज होता है। कुछ बैठी बात कि नहीं बैठी? जैसे सब बदलने पर ये मैं नहीं बदलता हूं, ऐसे ये देह बदलने पर भी मैं आत्मा नहीं बदलता हूं। वो है लास्ट। उसके बाद कुछ नहीं छूटता। अब उस आत्मा में भी फिर जाओ अंदर। हाँ, देह से भी पार हो गए। अब उस आत्मा में क्या मिलेगा आपको? कर्म मिलेंगे। ज्ञाना वर्णादि अंदर हैं, भरे पड़े हैं, एक में एक हैं। मोह राग द्वेष भी हैं। लेकिन भगवान कहते हैं, जिस ज्ञान से तुमने इन सबको छांटा है, उसी ज्ञान से अब अपने साथ में जो ये मोह राग द्वेष और कर्म मिले हैं, इन्हें भी छांटो। समझे कुछ के नहीं समझ में आया? सन्मति जैन, आ रहा है समझ में? हाँ। हाँ, कभी आपने भगवान की मूर्ति को बनते देखा है? प्रतिमा होती ना भगवान की, भगवान के दर्शन रोज करते हैं, लेकिन कभी बनते हुए देखा है? देखा होगा तो ठीक, नहीं देखा हो तो मैं दिखाता हूं। ठीक है। जैसे मान लीजिए ये पाषाण है। ठीक है। ये पाषाण है, ऐसे ये पाषाण है। ठीक है। अब इस पाषाण में क्या होगा? जो शिल्पकार है वो पाषाण को छीनी हथौड़े से तरासेगा। ठीक। पाषाण ऐसे स्क्वायर में है, वो प्रतिमा भगवान की स्क्वायर में होती है क्या? ऐसे समझ लीजिए, यूं जैसे हम ऐसे बैठे हैं, तो पूरा ऐसे स्क्वायर में पाषाण है। तो उसमें से चेहरे को छोड़ के बाकी का निकालेगा। समझ गए कि नहीं? और फिर चेहरे में भी जहां आंख बनेगी उसके बाहर का निकालेगा। और फिर आंख में भी फिर और बारीक निकालेगा। कब तक निकालेगा? जितना भगवान से बाहर का कचरा है, पाषाण है, समझ रहे हो, वह सब निकालेगा। और वो सब निकलने के बाद जो बचेगा, बस वही भगवान है। ऐसे ही ये ज्ञान भेद विज्ञानी शिल्पकार, समझ में आया? भेद विज्ञान से क्या करता है कि इस संसार दशा में जो यह जीव के साथ में कर्म नो कर्म भाव कर्म मिले हुए हैं, द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म के साथ ये आत्मा है, ये पिंड है पूरा। इस पिंड में भेद विज्ञान से
क्या करता है? सबको भिन्न करता, अलग करता है। बस जितना आत्मा है, जैसा आत्मा का स्वभाव है, बस उसमें आत्मबुद्धि कर लेता है। और जो उससे बाहर है, जो छोड़ना है, छूटना है, ख्याल में है, जो आत्मा नहीं है, केवल संयोग रूप है, उसमें से आत्मबुद्धि हटा लेता है। अब बोलो, इतनी बात समझ में बैठी कि नहीं बैठी अमृता? यस कि नो? बैठी? समझ में आई? बोलो जल्दी से, कौन जवाब देगा? प्रतीक्षा? यस? हिरना बोलो। हाँ, अनम्यूट करो। हाँ। समझ में आया तो सर। आपको ये जो मैं बताया है, ये समझ में आया? हाँ सर। आया। ठीक है। अब बताइए, जो भगवान की प्रतिमा के बाहर पाषाण है, हाँ जी। ठीक है, वो एक्स्ट्रा है ना? वो निकलेगा तब भगवान प्रकट होंगे कि नहीं? हाँ सर। ठीक है। ऐसे ही ये जो भगवान, देखो, वो भगवान की प्रतिमा, क्या बोला? हाँ। वो भगवान की प्रतिमा, हाँ जी। और आत्मा जो भगवान बनेगा, क्या बोला? हाँ जी। समझ रहे हो? हाँ जी। आत्मा जो भगवान बनेगा, क्योंकि आत्मा ही भगवान परमात्मा होता है। परमात्मा कोई अलग नहीं होते। रोशनी, आत्मा ही परमात्मा होता है। ठीक है। हाँ। हाँ। जितना जितना विभाव निकलता जाता है, अशुद्धता मिटती जाती है, आत्मा का शुद्धिकरण, समझ में आ गया, शुद्ध स्वभाव प्रकट हो जाता है, तो वह शुद्ध आत्मा, बस वही आत्मा परमात्मा हो जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। ये जो शरीर है ना, हाँ जी। इसको व्यवहार से, उपचार से भगवान कहते हैं। क्या? जो मंदिर में प्रतिमा दिखती है ना, तो प्रतिमा में तो ये पुरुष का आकार दिखाई देता है, मनुष्य का, आंख नाक कान ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे। ठीक है। ये बाहर में जो दिखता है, ये भगवान नहीं है। इस देह के भीतर जो आत्मा, शुद्ध आत्मा है, वीतराग भावमय, मोह राग द्वेष से रहित, कर्मोपाधि से रहित, आत्मा का अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, ऐसे जो उसकी शक्ति मय संपन्न जो आत्मा है, उस आत्मा का नाम परमात्मा है। वो आत्मा ही अरहंत है। समझ रहे हो बात को? हाँ जी सर। ठीक है। तो वहां भी तो ऐसे ही हुआ है ना? बोलो। यस। क्लियर हुआ? समझ में आया? हाँ समझ में आया सर। हाँ। यस। हम्म। रोशनी? यस। अनम्यूट करो। हम्म। बताओ, थोड़ी देर के लिए आपसे कहें कि ये एक पाषाण है, इसमें से आपको एक मूर्ति का निर्माण करना है, जी तो सर। क्या करेंगे? क्या करें? बना सकते हो? अरे, नहीं। बनवा नहीं रहे हैं हम, लेकिन कैसे बनाई जाएगी ये बताओ। कैसे बनाई जाएगी? हाँ, ये तो बता सकते हो ना, कि क्या करेंगे, जी। छीनी हथौड़े से पत्थर को तोड़ते जाएंगे एक्स्ट्रा, है ना? जी सर। ठीक है। अब इतना ही करेंगे, वो तोड़ते जाएंगे, तोड़ते जाएंगे, जीरो बना देंगे फिर तो, तोड़ते तोड़ते। नहीं सर, उसे एक आकार देंगे सर। अच्छा, ठीक है। तो जो आकार देना है, वो आकार पहले से आपके ज्ञान में होगा या देते देते आएगा?
पहले से ज्ञान में होगा सर। गुड, बस यही मुझे समझना था कि तुम समझेगे नहीं। आपके ज्ञान में उस आकार का एक, ठीक है, निर्णय है, ख्याल में आ गया। जो जी आकार सर। आपके ज्ञान में निश्चित है, उससे बाहर की चीजें हटनी है। आया समझ में कि नहीं? बस। जी सर। तो जितना वो छट जाएगा, उतना ही आपकी वो मूर्ति प्रकट हो जाएगी। ठीक है। ऐसे इस आत्मा के साथ में कर्म मिला है, यह शरीर नो कर्म मिला है, यहाँ मोह राग द्वेष का भाव कर्म मिला है, और उन सब से भिन्न आत्मा शुद्ध है, उसका स्वभाव है। तो जब तक वो शुद्ध स्वभाव आपके ज्ञान में नहीं होगा, स्वभाव और विभाव, आत्मा और पर, इसके बीच में आपको डिफरेंस पता नहीं होगा, अंतर नहीं पता होगा, तब तक आप ये काम कर सकते हो क्या? यस कि नो? बोलो अमृता। हाँ। हम्म। अनम्यूट करो। हाँ यस सर। अमृता। अमृता। नहीं कर पा रहे हो? यस, अब करो। हम्म। सन्मति, बोलो। अनम्यूट हुआ? सन्मति जैन। अच्छा, आपको भी अनम्यूट करना नहीं आता है? चलो, इरना ही बोलो। इरन्ना, करो अनम्यूट। हाँ। दोनों का डिफरेंस पता होना चाहिए सर। गुड। ठीक है। तो इसीलिए तो यहां लिखा है धर्म तो आत्मा का स्वभाव है। तो जो स्वभाव है और जो स्वभाव नहीं है, समझ में आया है? हम्म, दो चीजें हो गई, एक निज भाव, एक पर भाव, दूसरे का भाव। ठीक। हाँ एक और एग्जांपल लेता हूं। दूध में घी है कि नहीं? है सर। ठीक है। अब उस घी को प्राप्त करने की विधि क्या है? कि दूध में आपने जामन लगाया, उसमें दही आ गई, दही को फिर मथा, उसमें से मक्खन आ गया, हाँ मक्खन को तपाया, ठीक है, फिर उसमें से बाकी कचरा भी जी, अलग हो गया और घी रह गया। हाँ अब उस घी में कुछ और भी है क्या? नहीं, नहीं। केवल घी है। अब उसमें कुछ अलग करने के लिए बचा नहीं है। वो जो उसकी अवस्था है ना, वो शुद्ध अवस्था है। मक्खन है, वो शुद्ध अवस्था नहीं है। आप मक्खन को रखोगे सड़ जाएगा, ठीक है? हाँ, क्योंकि उसमें हाँ दूसरी चीज अभी मिली है, ठीक है। लेकिन जब उसको तपा के उसमें से भी जो विकार है वो निकाल देंगे, अलग हो जाएगा, तो वह शुद्ध घी रह जाएगा। ठीक। अब ध्यान से सुनना। जिसके ज्ञान में उस घी की वह शुद्ध अवस्था, शुद्ध स्वरूप होता,
वही इस प्रक्रिया से चीजें हटाता चला जाता है। इतनी बात समझ में बैठी कि नहीं बैठी? हाँ, हाँ सर, समझ में आया। समझ में आ गया। हाँ तो जी। ऐसे ही यहां भी सबसे पहले मिथ्यात्व हटाया जाता है। समझे? अलग कर रहे हैं ना, हाँ जी। ये मिथ्यात्व हटाया जाता है। ठीक है। इस हाँ जी। प्रक्रिया में हाँ, फिर मिथ्यात्व, फिर अवरति, प्रमाद, कषाय, ऐसे सब हटते जाते हैं। और आखिर में केवल शुद्ध आत्मा रह जाता है, सिद्ध भगवान। अब उसके बाद और कुछ अलग होने की जगह नहीं रह गई। आठों कर्म मिट गए, केवल शुद्ध भगवान। नमो सिद्धाणम, जिनको नमस्कार करते हैं, नमो सिद्धाणम। ठीक है। ऐसे सिद्ध दशा प्रकट हो जाती है। रोशनी समझ में आया? अनिल समझ में आ रहा है? यस। अपूर्वा जैन, ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ। तो वह आत्मा का जो स्वभाव है, यानी घी, घी का जो एक स्वभाव है जिसमें दूसरी चीज नहीं, केवल स्वभाव उसका, शुद्ध भाव, है ना, वो उसका धर्म है। ऐसे आत्मा का भी जो स्वभाव है वो धर्म है। तो उस धर्म को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? नहीं भाई देखो, अपन ने 100 रुपया दिए हैं, ठीक है, अब इसमें जो पानी है ना, हम उसको अलग नहीं करेंगे, छाछ अलग नहीं करेंगे। तो तुम छाछ नहीं छोड़ोगे, अलग नहीं करोगे, तो घी नहीं मिलेगा। मैस, क्या समझ? बाजार से आप केला लेके आए, केले के साथ छिलका आया, अब हम छिलका अलग नहीं करेंगे, फिर केले का आनंद कैसे मिलेगा? बोलो। ठीक है। तो उस छिलके में से भी आत्मबुद्धि छोड़ना पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? हाँ, कि ये केला सही। नहीं है, ये खाने के लिए नहीं है, ये केवल इसकी सुरक्षा के लिए था, अब जब हमें खाना है तो इसे अलग करो। ठीक है। तो ऐसे ही जब हमें अपना अनुभव करना है, अपना श्रद्धान करना है, अपना ज्ञान करना है, ठीक है, तो फिर इस शरीर को अलग करो, ज्ञानावरणादि 8 कर्म को अलग करो, मोह राग द्वेष भाव को अलग करो। बस जो एक ज्ञान दर्शन उपयोग में शुद्ध चैतन्य रह जाता है, अपना पारणामिक भाव जिसे शास्त्र में कहा है, बस उसमें अपनापन स्थापित करो। ये मेरा स्वभाव है, बाकी का सब कर्मोपाधि है। ख्याल में आ गया? ये हूं मैं, ये है मेरी वास्तविकता। अभी भले वो व्यक्त नहीं है, लेकिन मेरे ज्ञान में आ गया, मेरी श्रद्धा में आ गया। समझ में बैठा कि नहीं बैठा? बोलो। एक और एग्जाम्पल लेता हूं। महेश, हम बात पहले जा रहे हैं, 1947 से पहले जा रहे हैं। ठीक है। 1901 में, 1905 में, 1915 में भारत की स्थिति क्या थी? भारत यही था, लेकिन यहाँ के शासक कौन थे? अंग्रेज थे। हुकूमत उनकी चलती थी, संविधान उनका था। ठीक है। लेकिन मुक्ति का आंदोलन खड़ा हो गया। क्या हुआ सबसे पहले? वो शासक रहे थे, हुकूमत उनकी थी, लेकिन हमारे भारत के नागरिकों ने, भारतवासियों ने उन्हें अपना शासक मानने से इनकार किया। ठीक है। है ना? समझ में आ रही है बात? कि ये हमारे नहीं, हम इनके नहीं। हुकूमत अभी भी उनकी चल रही है, लेकिन ज्ञान में आ गया नहीं है, ये तो बाहर से आए हैं, जबरदस्ती बैठे हैं यहाँ। ऐसे ये आत्मा नहीं है, ये शरीर आत्मा नहीं है।
ये तो कर्मोपाधि से मिल गया। ये 8 कर्म ही अपने नहीं है, अनादि से मिले हुए हैं। देखो सिद्ध भगवान के, देखो 8 कर्म नहीं है, पर सिद्ध भगवान है कि नहीं? दुखी है कि अनंत सुखी है? नहीं तो फिर नमो सिद्धानम क्यों बोल रहे हो? ख्याल में आया कि नहीं आया? हम्म? वहां अपना ही शासन है, किसी दूसरे का नहीं। अपनी सरकार है उनकी, किसी और की नहीं। अपना ही साम्राज्य है, उसके मालिक वही हैं। आई ये बात ख्याल में कि नहीं आई? हाँ, असली अहमेंद्र है वो। हाँ, स्वर्ग में एक अहमेंद्र होते हैं, अहमेंद्र स्वर्ग वहां। देख, सोधर्म इंद्र होता है ना, तो वो सब देवों का राजा होता है। सोधर्म इंद्र, उसके नीचे देव होते हैं। अहमेंद्र में सब इंद्र होते हैं, कोई किसी का शासक नहीं होता। लेकिन ध्यान रखना, वे अहमेंद्र भी सच्चे अहमेंद्र नहीं है। हाँ, उनका वो अहमेंद्र पना भी कर्मोपाधि जनित है। यानी वो जो आत्मा है जो अपने को अहमेंद्र मान के बैठी है ना, अरे मैं अहमेंद्र नहीं हूं, मेरा इंद्र कर्म है। जिस दिन कर्म की स्थिति पूरी हो जाएगी तुझे नीचे पहुंचा देगा। ख्याल में आया कि नहीं आया? हाँ, भ्रम में मत रहना। हाँ हाँ, अहम इंद्र नहीं भाई। हाँ, वो तो संसार अवस्था की अपेक्षा से अहमेंद्र का, व्यवस्था की अपेक्षा से अहमेंद्र का, सच्चे अहमेंद्र तो सिद्ध भगवान। ख्याल में आ गया क्या नहीं? और यदि स्वभाव की अपेक्षा से कहें तो सच्चा अहमेंद्र तो मेरा जीवत्व भाव है, पारणामिक भाव है, जो निरपेक्ष है, अनादि अनंत ध्रुव है, शाश्वत है। ख्याल में आ गया है? हाँ, जिसको किसी की अपेक्षा नहीं है, वह स्वयं से जीवत्व भाव को लिए जीव है। ख्याल में आ गया क्या नहीं? वो सच्चा है महेंद्र है। अपना, ठीक है, वो उसमें किसी दूसरे का कोई हस्तक्षेप नहीं है। ठीक। हाँ, इन बातों को जानने से, समझने से भ्रम छटता है, अज्ञान छटता है। हाँ, राग द्वेष मोह कषाय मिटती हैं और सुख आता है, शांति आती है। बता, जितना जितना आपका विजन क्लियर होता है तो उतना उतना आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है कि खराब लगता है? अच्छा बता, लगता। समझ में बैठ रही है कि नहीं बैठ रही बात? तो यहाँ बात चल रही है, धर्म तो आत्मा का स्वभाव है। पर द्रव्यों में, अब क्लियर हो रहा है ना? पर द्रव्यों में आत्मबुद्धि छोड़ो, इसकी पकड़ छोड़ो। ये जब कर्मोपाधि से शरीर अलग होगा तब होगा। लेकिन ये शरीर मैं हूं, ऐसी आत्मबुद्धि अभी छोड़ो। ख्याल में आ गया क्या नहीं? हाँ, अरे ये शरीर तो मैं नहीं हूं, लेकिन जिस कर्म के उदय से ये शरीर मिला है, वो कर्म भी मैं नहीं हूं। वह कर्म भी मेरी चीज नहीं है। मेरा तो बस ज्ञाता दृष्टा स्वभाव है। ख्याल में आया? उसमें अपनापन स्थापित करो, क्योंकि ये जो जानना देखना है, ये मेरे मेरे स्वभाव का अंश है। ये मेरी चीज है, ये मेरी रियलिटी का अंश है, ये ओरिजिनल है, ये असली मैं हूं। समझ में आया कि नहीं? हाँ, तो यहां से अपने को रिकॉग्नाइज करके, वो जो पूरा शुद्धात्मक स्वभाव है सिद्ध भगवान जैसा अपना, उस वो में अपनापन लाना है। मैं समझ में बैठा कि नहीं? हाँ, अब उसके अलावा जितना यहाँ सब है, ये सब छूटेगा। ये सब पर है, सब पर है। हम्म? तब क्या होगा? अब आगे बढ़ते हैं। तब क्या होगा? तब उत्तम क्षमादि 10 लक्षण रूप अपने आत्मा का परिणमन होगा। अभी आत्मा का परिणमन किस रूप हो रहा है? क्षमा, क्षमा है कि क्रोध है? मार्दव है कि मान है?
बोलो, है ना। आर्जव है कि मायाचारी है, शौच है कि लोभ है, सत्य है कि असत्य है, संयम है कि असंयम है। बोलो, हाँ। तप है, इच्छाएं हैं। बोलो, हाँ। त्याग है कि मोहराग द्वेष है, आकिंचन है कि परिग्रह है, ब्रह्मचर्य है कि अब्रह्म है। किसका साम्राज्य चल रहा है अभी? क्रोध मान माया लोभ का चल रहा है कि नहीं चल रहा है? हाँ। अब ये बुरा लगता है, अब ये बुरा लगता है, ये अच्छा लगता है, ये अच्छा लगता है, अच्छा लगता है उधर खींचते हैं, इसे पकड़ते हैं, बुरा लगता है हटाते हैं। ये सब चल रहा है कि नहीं चल रहा है? पहचानो भाई। ओ हो, ये सब परद्रव है, ये सब प्रभाव है। और ये जो उत्पन्न होती हैं ये सब कसाएं हैं। ये कोई मेरा स्वरूप नहीं है। मेरा स्वरूप तो केवल देखना जानना है। ख्याल में आ गया? अभी ये देखना जानना तो हो रहा है, ये सिद्ध किया था हमने। कोई समय ऐसा नहीं जिस समय देखना जानना नहीं हो रहा हो। लेकिन देखना जानना होने पर भी उसके साथ में क्रोधादि कषायों का क्या चल रहा है? समन्वय चल रहा है। उसके साथ मिलकर के यह क्रोधादि कषाय रूप जान रहा है, मान रहा है, अनुभव कर रहा है। समझ में बैठा कुछ? तो ये सब संसार परिभ्रमण का कारण है। अपराध है तो सजा मिलेगी। अपराध करेगा तो सजा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? हाँ। तो इसकी सजा मिलती है। कर्म बंधन होता है, फिर उसके उदय आते हैं। तो संसार में जन्म मरण का चक्र चलता है। हम्म। समझ में बैठा? तो जब लेकिन परमे से आत्मबुद्धि हट जाएगी कि बस ये आत्मा मैं हूँ, बाकी मैं नहीं हूँ। ये सब बाकी क्या है? ये सब कर्म है। ज्ञानावरणादि 8 कर्म, द्रव्य कर्म, हाँ, मोह राग द्वेष भाव कर्म, और ये शरीर आदि 9 कर्म। ये सब अलग, और मैं केवल आत्मा, जानना देखने की शक्ति वाला, वो मैं अलग। वो मैं बाकी सब पर। क्या बोला? ठीक है। तब क्या होगा? ओ, अनंत क्रोध चला जाएगा, थोड़ा हल्का रहेगा अभी। क्योंकि एकत्व से अनंत क्रोध आता है। नहीं समझ में आ गई बात? देखो मैं एग्जांपल देता हूं मैं इसे। कि जिस चीज में हमारी एकत्व बुद्धि होती है, एकत्व बुद्धि होती है, ठीक है, ओ, तो वहां तीव्रता होती है। उस तीव्रता की वजह से हर्ट भी तीव्र होता है कि नहीं होता है? ठीक। ये वस्तु है, इसमें मेरी एकत्व बुद्धि है, ठीक। तो दुख भी कैसा आएगा? अनंत आएगा। क्या बोला? समझ में बैठी ना बात? तो एकत्व बुद्धि जाएगी तो अनंत क्रोध चला जाएगा। क्रोध हल्का रह जाएगा। वहां सम्यक्त आ गया, यथार्थ आ गया। अब वो ज्ञान क्रोध को पहचानता है। कितना बड़ा अंतर आ गया! ध्यान से सुनना। एक व्यक्ति को थायराइड हो गया, महेश। एक थायराइड होता है जिसमें आदमी मोटा होता है। अब वो क्या समझ रहा है? मेरी हेल्थ इंप्रूव हो रही है। समझे कुछ? हेल्थ इंप्रूव हो रही है कि हेल्थ बिगड़ रही है? समझ गए? ठीक है। अब वो भ्रमित है, ठीक है। अब डायग्नोस हो गया। अब उसके ज्ञान में आ गया कि ये तो थायराइड की वजह से हो रहा है। अब अब वो मोटा होगा तो उसे पहचान हो जाएगी ना कि ये रोग है। हाँ, अभी तक मोराग देश को अपना स्वभाव समझता था। अरे, मुझे गुस्सा नहीं आएगा तो आना ही चाहिए, आएगा ही, ये चीज मेरी है।
मैं कैसे मान लूं, मैं कैसे छोड़ दूं, मैं ही तो हूं। समझ में आ गया? ये आत्मबुद्धि है पर में। अब वो छूट गई, आत्मा की पहचान हो गई, आत्मा में आत्मबुद्धि आ गई, पर में से पर बुद्धि आ गई। अब बोलो, अब पहचान लेगा ना? अब क्रोध आएगा, अरे भैया ये क्रोध है, दुख रूप है, आकुलता रूप है, मिटने लायक है। किससे क्रोध करें, किससे मान करें, क्यों करें? ख्याल में आ गया क्या नहीं? अंतर आता जाएगा, स्वमेव आएगा, स्वमेव आएगा, आपको नहीं करना। हाँ, तो जितना जितना विभाव मिटता है, अशुद्धता मिटती है, आत्मा की परिणति में शुद्धता आती चली जाती है। तो ये जो 10 लक्षण रूप अपने आत्मा का परिणमन होता है, ये धर्म है। ठीक है। फिर इसके बाद लिखा है रत्नात्रय रूप परिणमन जो होता है वो धर्म है। रत्नात्रय क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। सम्यक दर्शन क्या है? पर द्रव्य में परपन आ गया, आत्मा में अपनापन आ गया, ये विश्वास हो गया, श्रद्धा हो गई। ठीक है। पर को पर जानता है, निज को निज जानता है, पर को पर मानता है, निज को निज मानता है, स्वभाव को स्वभाव मानता है, विभाव को विभाव मानता है। और सबसे भिन्न केवल अपना जो स्वभाव है, अपनी सत्ता है, जो केवल बिना किसी के मिलावट के, अनमिला मैं, केवल मैं, ओनली मैं। समझ में आया? उसमें मैं पना आ गया, अहम बुद्धि आ गई। बस ये सम्यक दर्शन है। पर द्रव्यन से भिन्न आपकी रुचि। हाँ, आपको अपने रूप जानना, पर को पर रूप जानना, ये सम्यक ज्ञान है। और ये पर को पर जान के उसके प्रति राग द्वेष से विरक्त होता जाना, रहित होते जाना, ये सम्यक चारित्र है। समझ में आ रहा मैं? ये धर्म है। ठीक है। जीवों की दया रूप परिणति भाव, ये धर्म है। अब जब यहां पर सम्यक दर्शन होगा, सम्यक ज्ञान होगा, सम्यक चारित्र होगा, 10 लक्षण आ जाएंगे, तो अब जीवों के प्रति दया नहीं होगी, कठोरता रह जाएगी। बताओ। हाँ, नहीं, ऐसा उसके भाव होंगे ही नहीं। दूसरों को सताना, मतलब सबके प्रति वात्सल्य, सब जीव हैं मेरे जैसे जीव हैं। हाँ, मैत्री भाव जगत में मेरा, सबसे मैत्री भाव है, वात्सल्य भाव होता है। ठीक है। दया भाव होता है। तो ये कहते हैं अपने आत्मा की परिणति होगी, तब अपना आत्मा आप ही धर्म रूप हो जाएगा। तब 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 अपना आत्मा आप ही, ख्याल में है, स्वमेव धर्म रूप हो जाएगा। अब बोलो, ये अंदर से ऐसा हुआ ना, स्वयं से हुआ ना, स्वयमेव हुआ ना, कारण दिया तो सब होता चला गया ना। अब बोलो, तो यहां वर्क करना है कि बार बार ये करने से अपन धर्मात्मा हो जाएंगे, ऐसा करने से धर्मात्मा हो जाएंगे, ऐसा करने से धर्मात्मा हो जाएंगे? अपूर्वा, समझ में आ रहा है कुछ? बोलो। कॉलेज में एडमिशन लेने से हम इंजीनियर हो जाएंगे, किताबें लाने से इंजीनियर हो जाएंगे? बताओ, एडमिशन फीस भरने से इंजीनियर हो जाएंगे कि पढ़ने से इंजीनियर होंगे? ठीक है। तो पढ़ने के लिए एडमिशन लेना जरूरी है, कॉलेज जाना जरूरी है, उसके लिए फीस जमा करना जरूरी है, किताबें लाना जरूरी है, लेकिन ये ही पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई का साधन है। समझ में आया? अब आप असली काम नहीं करोगे, पर से आत्मबुद्धि नहीं छोड़ोगे, अपने में आत्मबुद्धि नहीं लाओगे, तो उत्तम समाधि रूप रत्नात्रय रूप दया रूप परिणमित नहीं होगे, तो धर्म तो होगा ही नहीं। तो अपन क्या मान लेंगे? कॉलेज चले गए, हो गए, फीस जमा कर दी, हो गए, मंदिर चले गए, हो गया, दर्शन कर लिए, हो गया, ये कर दिया, दान दिया, हो गए, ऐसा कर दिया, हो गए, बस हो गया धर्म। अपन अमृता समझ में बैठी कि नहीं बैठी? हाँ,
उसका निषेध नहीं कर रहे हैं, कॉलेज जाने का निषेध नहीं कर रहे हैं, मंदिर जाने का निषेध नहीं कर रहे हैं। समझ में आया क्या कह रहे हैं? अकेले इतना नहीं, ये सब किसके लिए कर रहे हैं? हाँ, वो चीज कि हम अपने स्वरूप को पहचान के उसका ज्ञान श्रद्धान करके उस स्वभाव को प्रकट करें जो उत्तम क्षमादि रूप है, दया रूप है, जो धर्म है, उसे प्रकट करें। और जो ये क्रोध आदि कषाय मिथ्यात्व भाव, ये अधर्म है, जिनके वशीभूत होकर के सारे हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह पाप होते हैं, उस मिथ्यात्व को अलविदा करें अपने भीतर से। समझ में आया क्या नहीं आया? तब असली धर्ममय आत्मा होगा। इसलिए यहां लिखा है कि जब उत्तम समाधि लक्षण रूप अपने आत्मा का परिणमन, रत्नात्रय रूप परिणमन, जीवों की दया रूप परिणमन, अपने आत्मा की ऐसी परिणति होगी, तब तब अपना आत्मा आप ही, ये बहुत सुंदर शब्द है, अपना आत्मा, शरीर नहीं। ओ, ये धर्म, लोग इसे कहने लगे धर्मात्मा, और अंदर से अपन नहीं है अभी धर्मात्मा। तो अंदर से सुखी हैं कि दुखी हैं बोलो? और अपन अंदर से धर्मात्मा हो गए, और बाहर से कोई हमें धर्मात्मा नहीं माने, तो सुखी कि दुखी? समझ में आया कुछ? हाँ, तो अपना आत्मा आप ही धर्म रूप हो जाएगा। अब ऐसे धर्म रूप होने की भावना भाव, रोशनी, समझ में बैठ रही है बात? यस, अपूर्वा, हाँ, विश्वेश्वर, ए भैया, समझ में आ रहा है? ठीक है। हाँ, तो इसलिए गुड, तो ऐसे धर्म का स्वरूप अभी आगे शास्त्र में सब चलेगा, आप उसे धैर्य से सुने। और आपके पास रत्नकंठ श्रावकाचार्य जो शास्त्र है, उसका आप स्वाध्याय जरूर करें। ये सब पढ़ना जो मैंने आज पढ़ाई है 3-4 लाइन, तो आप अपने कर्नाटक भाषा में पढ़ेंगे तो आपको बराबर समझ में बैठेंगे। ओम नमः सिद्धेश्वर। हे जनवाणी भारती, तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा सरना गहे सो पावे सुख चैन, जावानी के ज्ञान ते सूझे।